नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ने के बाद भगदड़ यहां पर मच गई और इस हादसे में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की अब तक मौत की जानकारी मिल रही है। कई लोग इस वक्त जख्मी हैं, बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इलाज उनका वहां पर चल रहा है। हादसे के बाद रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के भी आदेश दे दिए हैं। दर्दनाक हादसे पर पीएम मोदी, दिल्ली के उपराज्यपाल, कार्यवाहक सीएम आतिशी समेत कई लोगों ने शोक व्यक्त किया। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 पर यह भगदड़ हुई है। महाकुंभ जाने के लिए श्रद्धालुओं की ये भीड़ उमड़ पड़ी थी। 2 ट्रेनें लेट हो गई थी और इसके बाद अचानक से प्लेटफॉर्म बदल गए, जिसकी घोषणा हुई और घोषणा होने के बाद ही लोग यहां से वहां जाते हुए नजर आने लगे। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने की जो होड़ है, इस बीच अफरा तफरी मची और भगदड़ की यह स्थिति यहां पर बन गई। हादसे की जांच के लिए अब कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी ये जांच करेगी कि आखिर लापरवाही क्या हुई और जो 18 लोगों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन। सबसे बड़ा सवाल यही। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में 3 बच्चों समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। 14 और 16 प्लेटफॉर्म नंबर के बीच में ये पूरी स्थितियां बनती हुई नजर आई, जहां पर यह भगदड़ हुई है। और आइए अभी ताजा स्थितियां क्या है, आपको हमारे संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं, तस्वीरों के साथ उनसे जानते हैं अभी का अपडेट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हमारे साथ दिव्यांकर जुड़े हुए हैं, साथ ही वहीं से बलराम पांडे हैं हमारे साथ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही शिवांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही एलएनजेपी अस्पताल से सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिव्यांकर, मैं आपका रुख करूंगी, अभी बताइए अभी की क्या स्थिति, और जो दर्शक अभी जुड़े हैं एबीपी न्यूज के साथ, पूरा मामला आप बताएं विस्तार से। जी बिल्कुल, देखिए जो अफरा तफरी और भगदड़ वाली स्थिति वो जहां पर हमारी मौजूदगी है प्लेटफॉर्म नंबर 14 उसी पर हुई थी। और अभी की फिलहाल क्या स्थिति है ये हम आपको दिखा दें। अब जो घटना हुई उसके बाद जो प्रशासन की ओर से ये नमूने के लिए आप ये देख पाएंगे प्रशासन कितना सजग हुआ है। ये देख पाएंगे कि एक रस्सी लगा दी गई है, रस्सी की दूरी कितनी दूर तक है ये आप देखिए। 16 नंबर खंबे से लेकर 17 नंबर खंबे तक बमुश्किल 20 मीटर 30 मीटर की जो रस्सी है ये लगाई गई है। जो यात्री हैं वो इसके अंदर ना आ सके, इसकी वजह से ये रस्सी जो है लगाई गई है, लेकिन इसका कोई भी असर वो फिलहाल यहाँ पर नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ठीक बाईं ओर आप देख पाएंगे 02252 ये ट्रेन नंबर है। अब नई दिल्ली से लेकर जो बनारस तक की जो यात्रा है ये वंदे भारत ट्रेन पूरी करेगी। बीच में प्रयागराज स्टेशन भी आएगा। तमाम जो यात्री हैं वो इसमें बैठ चुके हैं। थोड़ी बहुत जो स्थिति अभी फिलहाल इस वजह से बेहतर नजर आ रही है, चूंकि अभी सुबह का समय है, यात्रियों की संख्या अभी फिलहाल कम है। लेकिन जिस तरह से बीते रोज जो घटना हुई, काफी ज्यादा जो अफरा तफरी भगदड़ वाली स्थिति हो गई, कोई भी जो प्रशासन का आदमी है वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर नहीं था, और जिसके चलते सारी जो अफरा तफरी वाली स्थिति हो गई, भगदड़ हुई, जिसमें अब तक 18 लोगों की जो जान है वो उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। और इसके साथ साथ जो लोग थे जिससे चश्मदीदों से हमने बात किया, कई लोगों ने ये भी बताया कि उनकी जो ट्रेन थी, और कुछ लोगों ने ये भी बताया कि 48 लोग जो है वो जा रहे थे, उनके जो ट्रेन की टिकट है वो कंफर्म थे, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि उन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिल पाई और वो वापस बाहर स्टेशन पर निकल कर आ गए। कुछ लोगों ने और भी बताया कि उनके जो परिवार के सदस्यों के समेत तमाम लोगों की जो टिकट है वो कंफर्म थे, किसी तरह बमुश्किल अपनी जान बचाकर वो लोग बाहर निकल पाए। कहीं न कहीं बड़ा सवाल जो है वो प्रशासन के ऊपर साफ तौर से इस पूरी घटना के बाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है कि आखिर समय रहते प्रशासन जो काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। और जिस तरह की सफाई आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ऐसा इस तस्वीरों को देखकर आपको कहीं पर भी लगेगा नहीं कि अब से कुछ घंटों पहले ठीक ये वही प्लेटफॉर्म था जहां पर अफरा तफरी वाली स्थिति थी। हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो यहाँ पर पहुंच गए थे, प्रयागराज जाना चाहते थे, श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ संगम में जाकर डुबकी लगाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इस तरह की भगदड़ वाली स्थिति, अफरा तफरी वाली स्थिति का जो सामना है वो करना पड़ेगा। और इससे बेफिक्र होकर वो लोग यहाँ पर पहुंचे, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई भी जो इंतजाम है वो नहीं किए गए, और जिसका खामियाजा 18 लोगों को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आप देख पाएंगे किस तरह से चाक चौबंद एकदम पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया है। हर एक कोने कोने को कहीं से भी जो व्यवस्था है उसे देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि अब से कुछ घंटे पहले ही जो यहाँ पर अफरा तफरी वाली स्थिति है
भगदड़ वाली स्थिति है, प्रशासन की लापरवाही वाली स्थिति है, प्रशासन की नाकामयाबी वाली स्थिति है, वो नजर आएगी। तो ये फिलहाल की जो स्थिति है